गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग गिरगिट नामक कहानी पढ़ेंगे जो कि अंतोन चेखव द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी जो है वह हमारे देश की पुलिस व्यवस्था पर किया गया एक गहरी चोट है। अचूमेलो नामक एक जो पुलिस है, जो कि पुलिस में दरोगा है। सबसे पहले तो यह एक विदेश की कहानी जो कि रूस में लिखी गई थी। तो जो अचूमेलो है वह एक बंडल थामे बाजार से गुजर रहे थे और लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। और जो टोकरी थी वह किसी से छीनी गई थी, जो कि झरपेड़ियों से यानी एक बेरों की एक किस्म है, उससे ऊपर तक भरी हुई थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, यहाँ तक कि आसपास कोई भिखारी भी नहीं था, इतना ज्यादा सन्नाटा था। तब तक उन्हें एक आवाज आती है, अच्छा तू काटेगा, शैतान कहेगा, ऐसे करते हुए तो काटना मना है, पकड़ लो आ करके ऐसी कुछ आवाज आती है। तो और साथ में कुत्ते के किकियाने की भी आवाज आती है। अचूमेलो मुड़कर देखता है कि व्यापारी पिचुगिन लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता, यानी पिचुगिन जो एक लकड़ी का व्यापारी है, उसकी लकड़ी की टाल में से 3 टांगों पर भागता हुआ कुत्ता चला आ रहा है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा है जिसके कपड़े के बटन तक नहीं है, और वह कुत्ते को लपकता है पकड़ने के लिए और उसकी पिछली टांग को पकड़ भी लेता है। कुत्ते की कीकी और जाने ना पाए की आवाज दोबारा सुनाई देती है और आसपास बहुत सारी भीड़ भी जमा हो जाती है सब देखते हुए। तब फिर उसका जो सिपाही था, जो अचूमेलो के पीछे पीछे बेरियों की टोकरी लेकर आ रहा था, वह बोलता है, हुजूर मालूम पड़ता है कि कोई झगड़ा फसाद हुआ है। यह कर अचूमेलो बाई तरफ मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है कि देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखता है कि एक आदमी अपना दाहिना हाथ उठाए और उसकी जो दाहिने हाथ की उंगली वो लहूलुहान है, उससे रक्त बह रहा है और उसके नशीले चेहरे यानी कि उसको देख के लग रहा है कि वो नशा भी करता है। वह कुत्ते से बोलता है, मैं तुम्हें सस्ते में न छोड़ूंगा, और उसकी उंगली लगता है कि कोई जीत का झंडा हो जिसको सबूत के तौर पे वह कुछ जरूर लेगा। तब अचूमेलो उससे यह सवाल पूछता है कि यह उंगली क्यों ऊपर उठाए हो और क्यों चिल्ला रहे हो। तब वह आदमी बोल रहा है कि हुजूर मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था। और उस आदमी का नाम क्या था? उस आदमी का नाम था कुकी। तो वह बोला कि मैं चुपचाप अपनी रास्ते जा रहा था तब, और मुझे मित्री यानी कि उसे कुछ लकड़ी के बारे में काम था। अचानक एक कुत्ता आया जो कि जिसने उसकी उंगली काट ली। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो बहुत काम का आदमी हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, और उसने मेरे दाहिने हाथ में उंगली पे काट लिया है। अब मैं कितने दिनों तक काम नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए, यानी कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए। और वह अचूमेलो से बोलता है कि हुजूर यह तो कानून में भी कहीं नहीं लिखा, लिए हुए जानवर काटते रहे, हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, अगर ऐसे ही काटने लगे तो जीना मुश्किल हो जाए। उसके बाद तो फिर अचूमेलो बोलता है कि यह कुत्ता किसका है। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। उसके बाद वह समझ जाता है कि यह जो आदमी है फकीर, वह बिना कुछ लिए नहीं जाएगा। उसके बाद भीड़ में से कोई कहता है, फिर यह पता लगाया जाता है कि यह कुत्ता किसका है, क्योंकि हर्जाना तो कुत्ता नहीं देगा, हर्जाना वह आदमी देगा जिसका यह कुत्ता है। तो भीड़ में से कोई कहता है कि शायद यह जनरल झिंगालो का कुत्ता हो। जनरल मतलब कोई ऊंचे पद का अधिकारी। फिर उसके बाद
अचूमेलो कुकीन की ओर मुड़ता है और बोलता है कि ठहर जा, पहले कुत्ते के सिर मड़कर खजाना वसूलो, मैं खूब समझता हूँ। मतलब वह कुकीन को बोलता है कि तुम झूठ मूठ कर कुत्ते के द्वारा पैसे लेना चाहते हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। तब वह बोलता है कि उसके मुंह पर यानी कुत्ते के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी। ये तो मजाक में किया था, मुझे क्या पता था कि यह कुत्ता मुझे काट लेगा। तब अचूमेलो बोलता है कि अबे काने, झूठ क्यों बोलता, जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है। और सरकार तो खूब समझदार है, सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठ है और कौन सच्चा। इतने में सिपाही गंभीरता पूर्वक कहता है कि यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, उनके पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं, उनके पास तो सभी कुत्ते शिकारी पोर्टर के हैं। फिर सब बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यह जनरल साहब के कुत्ते असली नस्ल के होते हैं, यानी बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। और यह कुत्ता देखने से कितना मरियल लग रहा है, यह जरूर जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि कुछ सिपाही आपस में कुछ अपने आपसी सिपाही फिर बोलता है कि इसके माथे पे तो बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये जनरल साहब का है कि नहीं है। हाँ, जनरल साहब का ही है। फिर भीड़ में से आवाज आती है। फिर बोलता है यल्दरी, यानी कि जो सिपाही है उसका नाम है ये, बोलता मुझे जरा कोट पहना दो, हवा चल पड़ी है, मुझे सर्दी लग रही है, और कुत्ता को जनरल साहब के यहाँ ले आओ, मालूम करो ये कुत्ता है कि उनका है कि नहीं है। तब तक देखा जाता है कि जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम प्रोखोर है। वह बोलता है कि नहीं, यह कुत्ता हमारा नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो इतना ही बोलता है, तब तक सब बोलते कि उसके बाद अचूमेलो बोलते हैं कि इससे पूछने की क्या बात थी, वक्त तो बहुत खराब है, आवारा है, कुत्ता है, इसे मारो और काम खत्म करो और बात को यहीं पे दबाओ। तब तक प्रोखोर, जो उनका बावर्ची था जनरल साहब का, वो बोलता है कि नहीं, यह तो उनके भाई साहब का कुत्ता है, जिनका नाम व्लादिमीर इवानिच है, वह उनसे मिलने आए हैं और यह कुत्ता उन्हीं का है। उसके बाद तो जैसे अचूमेलो एकदम बदल से जाते हैं, वह बोलने लगते हैं कि कितना अच्छा कुत्ता है, कितना तेज है, अपने साथ गलत हुआ तो वह कुकीन की उंगली पर झपट पड़ा, कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रकोर कुत्ते को बुलाता है, अपने साथ उसे लेकर चला जाता है। जो पूरी भीड़ है वह कुकीन, जिसकी उंगली को कुत्ते ने काटा था, वह उस पे हंसने लगते हैं और मैं तुझे ठीक कर दूंगा ऐसा कहकर अचूमेलो कुकीन को डराते हैं और ओवरकोट लपेटते हुए बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चल देते हैं। तो इस कहानी के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि कैसे हमारे समाज में पैसा ही सब कुछ है। यहाँ तक कि हमारे पुलिस वाले, जो कि समाज की रक्षा के लिए बने हुए हैं, वह भी बड़े अफसरों और कुछ पैसे के लिए अपने कर्तव्य से कैसे हट जाते हैं। और अंत में क्या होता है कि सिर्फ जनरल साहब के भाई के कुत्ते की वजह से, ताकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कुकीन को डरा धमका के भगा दिया जाता है, जैसे कि सब मौका परस्त हो, कोई भी यहाँ कानून का रक्षक नहीं है, कोई भी यहाँ न्याय करने आया नहीं है, सब यहाँ पर पैसे और पद के भूखे हैं। पैसे और पद के नीचे सब कुछ झुका हुआ है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो यही समझाना लेखक का प्रमुख उद्देश्य है कि कैसे कानून भी उन्हीं का है जिनके पास अधिकार है, जिनके पास शक्ति है, जिनका पद ऊंचा है, बाद बाकी लोगों का कुछ नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। होमवर्क के लिए तुम लोग प्रस्तुत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखोगे। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग अगले दिन
दोपहर 1:40 के अंदर अपना होमवर्क मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करूँगी।